अब यहां से कितने लोग हैं जो बुद्ध कथा जब खत्म होगी तो जाके कहेंगे कि मुझे बुद्ध बनना है? कितने लोग हैं जो अभी बाबा साहेब के ऊपर इतना त्याग का गाना गा रहे थे, जाके कहेंगे मुझे बाबा साहेब की तरह पढ़ाई करनी है, त्याग करना है? वो नहीं करेंगे। इनको सुन सुनकर गाने बड़ा मजा आ रहा था, गाने में बड़ा मजा आ रहा है तो उसमें मजा ले रहे हैं, बस यहीं तक सीमित है। हम गाना सुनते हैं घर में भी, भागवत में गाना चलते हैं। उन लोगों ने इसी तरीके से हमें प्रमादी बना बनाकर हमारा जीवन नष्ट कर दिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। छात्र जो प्रमादी हो गया है, जो राग रंजित हो गया है, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? अभी ये महिलाएं जो यहाँ पर जो है लगभग सुबह से शाम तक बैठी हैं, बैठी रहेंगी। इससे पहले भागवत में बैठती थी, उससे पहले और किसी कथा में बैठती होंगी। ये पूरा दिन बर्बाद कर सकती हैं एक गाना सुनने के लिए, लेकिन 1 घंटे के लिए अगर इनको कहा जाए कि आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई कर लो, पढ़ने से तुम्हारा भला हो जाएगा, पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, नाना प्रकार की जानकारियां ले लोगी, एक महिला भी 1 घंटे के लिए नहीं पढ़ सकती, आधा घंटे के लिए नहीं पढ़ेगी, 15 मिनट के लिए नहीं पढ़ेगी। अगर एक महिला या एक छात्र अपने उच्च जीवन के लिए 1 घंटा रोज नहीं पढ़ सकता, तो इसका मतलब क्या है? उसका जीवन राग रंजित है, प्रमाद से भरा हुआ है। और ये बात केवल और केवल बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का धम्म कहता है। कि जो कार्यक्रम हो रहा है ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है या राजनीतिक हो रहा है? धार्मिक हो रहा है, जरा बताएं, हाथ खड़े करें। धार्मिक हो रहा है? धार्मिक हो रहा है, अच्छा। और कितने लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो राजनीतिक हो रहा है? हाथ खड़ा करें। राजनीतिक हो रहा है? नहीं, अच्छा, चलिए। अब कैसे पहचाने कि धार्मिक कार्यक्रम कैसा होता है और राजनीतिक कैसा होता है? धर्म होता क्या है? कितने लोग जानते हैं धर्म क्या है? जानते हैं? नहीं जानते। कितनी बार यहां पर जो बुद्धकथा हुई है उसके बाद भी ये नहीं जानते हैं कि धम्म क्या है। बाबा साहेब को कितने लोग जानते हैं? बाबा साहेब सब जानते हैं, अच्छा। मानते कितने लोग हैं बाबा साहेब को? सारे लोग मानते हैं, अच्छा। बाबा साहेब की पूजा कितने लोग करते हैं? सारे करते हैं, बहुत बढ़िया। तो बाबा साहेब के सपनों को पूरा कौन कौन करना चाहता है? हाथ लगे। सारे करेंगे, अच्छा। कैसे करेंगे? बाबा साहेब का सपना था कि भारत जो है बौद्धमय हो, था। तो कितने लोग लगे हुए हैं सपने को पूरा करने में? लगे हुए कुछ लोग। अच्छा, भारत बौद्धमय कैसे होगा? भारत बौद्धमय कैसे होगा? राग से, द्वेष से नहीं होगा। अच्छा, किसी आदमी को अगर बेहोश कर दें तो उसके शरीर पर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, पता चलेगा उसको? कुछ मालूम पड़ेगा, ऐसा ही है। अच्छा, एक व्यक्ति को अगर हम राग रंजित कर दें, राग रंजित, तो फिर उससे क्या करवा सकते हैं? कुछ भी। आपको समझ में आ रहा है कि राग रंजित होना क्या होता है? मालूम है क्या होता है राग रंजित होना? नहीं मालूम? नहीं मालूम है इसीलिए नुकसान झेल रहे हैं, नहीं मालूम है इसीलिए भारत को बौद्धमय नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टूडेंट, छात्र, जिसके ऊपर पढ़ने की जिम्मेदारी होती है, उसके माँ बाप की उससे अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। अब एक बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। अरे पढ़ाई कैसे करेगा? अभी आपको यहाँ पे गाना बजाना सुनने को मिल रहा है ना? आप घंटों घंटों बैठ सकते हैं। अब मैं इन महिलाओं से कहूं कि जाके बाबा साहेब ने जिससे पढ़ाई करी थी, 1-1 घंटा पढ़ना, बस पढ़ लोगी? नहीं पढ़ोगी, है? अब बताओ, सब सुनना पसंद है? बिल्कुल नहीं है। तो जिस बच्चे से माँ बाप अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने, डॉक्टर बने, उसको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। रुकावट क्या है? रुकावट के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं 5वां सील, सुरामेर मज्ज पमाद ठाना बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। और हम इसका क्या मतलब समझते हैं? कि मैं नशा नहीं करूंगा, इतने जानते हैं बस। उसमें एक शब्द और है पमाद ठाना। पमाद, पमाद मतलब प्रमाद। मैं प्रमाद नहीं करूंगा, मैं प्रमाद से रहित जीवन जीऊंगा। और भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि अपमादो अमृत पदंग पमादो मचुरो पदंग अपमता नहीं नियंती ये पमता यथामता। कि जो प्रमाद है वो मृत्यु पद के समान है और जो अप्रमाद है वो अमृत पद के समान है।
जो प्रमादी लोग हैं वो मरे हुए के समान है। भगवान बुद्ध एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं इस संसार में जो चित्त की बात करते हैं, चित्त को सुधारने की बात करते हैं। एक छात्र जो प्रमादी हो गया है, जो राग रंजित हो गया है, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? अभी ये महिलाएं जो यहां पर जो है लगभग सुबह से शाम तक बैठी रहेंगी। इससे पहले भागवत में बैठती थी, उससे पहले और किसी कथा में बैठती होंगी। ये पूरा दिन बर्बाद कर सकती हैं एक गाना सुनने के लिए, लेकिन 1 घंटे के लिए अगर इनको कहा जाए कि आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई कर लो, पढ़ने से तुम्हारा भला हो जाएगा, पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, नाना प्रकार की जानकारियां ले लोगी, एक महिला भी 1 घंटे के लिए नहीं पढ़ सकती, आधा घंटे के लिए नहीं पढ़ेगी, 15 मिनट के लिए नहीं पढ़ेगी। अगर एक महिला या एक छात्र अपने उच्च जीवन के लिए 1 घंटा रोज नहीं पढ़ सकता, तो इसका मतलब क्या है? उसका जीवन राग रंजित है, प्रमाद से भरा हुआ है। और ये बात केवल और केवल बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का धम्म कहता है। अभी आप लोग बोल रहे थे कि बाबा साहेब के सपने को पूरा करना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, ऐसे करना है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। तो ये बताइए कि धम्म की जानकारी किस किस को है? धम्म की जानकारी है किसी को? अच्छा, धर्म परिवर्तन कर लिया आप लोगों ने, किस किसी ने क्या? हाथ खड़ा करें। कितने लोग हिंदू हैं? कितने लोग हिंदू हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग हिंदू हैं? अच्छा, कम है। कितने लोग बौद्ध हैं? बौद्ध कितने लोग हैं? अच्छा, आधे लोग अभी जो है निष्क्रिय भाव में हैं, कुछ ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, हालांकि समय कम मिला है, अगर समय पूरा मिलता तो पूरी बात होता। धर्म परिवर्तन करने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। अब जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा है वो जरा चेक कर लेना, आपने वास्तव में धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया है। पहला परिवर्तन होता है प्रतीकों का परिवर्तन, यानी कि हमारे घर में पहले जो मूर्तियां थी, जो तस्वीरें थी, वो उठा कर हमने बाहर कर दी। अब बदलने में क्या आ गई? बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की प्रतीक बदल दिए। प्रतीकों में और कुछ भी आता है। प्रतीकों में जैसे हमारी महिलाएं बैठी हैं, कुछ पंचशील की साड़ियां पहनकर भी बैठी हैं, लग रहा है कि वो बहुत महिलाएं हैं, लेकिन उनके माथे पर भी सिंदूर लगा है, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में मंगलसूत्र लटका है, पाँव में बिछिया वगैरह पड़ी हुई है। ये क्या है? ये कौन सी संस्कृति या कौन से धर्म के प्रतीक हैं? बताएं मुझे जरा। क्या ये हिंदू धर्म का प्रतीक है या नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए। हिंदू धर्म प्रतीक है कि नहीं है? जिन महिलाओं ने ये प्रतीक धारण किए हुए हैं, जो हिंदू धर्म कहता है कि ये सुहाग की निशानी है, बौद्ध धर्म तो नहीं कहता। अगर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सुहाग की निशानी है, तो यही सुहाग की निशानी पुरुषों के ऊपर भी होती, क्योंकि बुद्ध समानतावादी हैं। समानतावादी है ना, मानवतावादी हैं, समानतावादी हैं। इसीलिए प्रतीकों का परिवर्तन हमने पूरी तरह से नहीं किया, केवल बाबा साहेब और बुद्ध की तस्वीरों को अपने घरों में ले आए और कह दिया हमने धर्म बदल लिया है, अब हम बौद्ध हो गए हैं। नहीं हुए हैं। दूसरा परिवर्तन है रीति रिवाज और परंपराओं और त्योहारों का परिवर्तन। वो हमने थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन अब भी जब कभी हमारे घरों में शादी विवाह या कोई भी ऐसा संस्कार होता है, तो उसमें हमारे मायने पहले से बैठे हुए रीति रिवाज वो आकर जो है वही चलता रहता है कि सिंदूर नहीं लगा, अभी फेरे नहीं हुए हैं, अभी ये नहीं हुआ है। इस तरह से हमारा दूसरा जो धर्म परिवर्तन का जो स्टेप है वो भी हमारा अधूरा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसको कोई भी, चाहे हिंदू से मुसलमान बन जाओ, मुसलमान से ईसाई बन जाओ, ईसाई से सिख बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई धर्म आपसे ये मांग नहीं करता। ना तो हिंदू बोलेंगे, ना मुसलमान बोलेंगे, ना ईसाई बोलेंगे। केवल भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले जो 2 परिवर्तन है, प्रतीकों का परिवर्तन, परंपराओं का परिवर्तन, वो करो मत करो, उससे इतना कुछ बिगड़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन तीसरा परिवर्तन यानी चित्त का परिवर्तन, वो अगर आपने नहीं किया तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। चित्त का परिवर्तन कितने लोगों ने किया? हाथ खड़ा करो। यहां पर 100% अम्बेडकरवादी फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, तो सबसे जरूरत की चीज है, अगर भगवान बुद्ध के धम्म को वास्तव में बाबा साहेब के कहने पर ही हम लोगों ने ग्रहण किया होता, उसको माना होता, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ हमने सीखा होता, जानकारियां ली होती, तो निश्चित तौर पर बाबा साहेब का ये भारत बौद्ध में हो गया होता। लेकिन हम लोग जो है गाने बजाने में मजे लेने वाले लोग हैं। हम लोगों को धम्म को समझने में मजा नहीं आता। नहीं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाने की आपको बहुत पुरानी आदत है। जिस संस्कृति से आप आए हैं, हिंदू संस्कृति से, वहां से आए हैं, वहां पे ताली बजाते रहे हैं, वहां पर गाना गाते रहे हैं, गाना गाने सुनते रहे हैं। लेकिन आपने अपने भले के लिए बाबा साहेब ने इतना त्याग किया। अब यहां से कितने लोग हैं जो बुद्ध कथा जब खत्म होगी तो जाके कहेंगे कि मुझे बुद्ध बनना है?
कितने लोग हैं जो भी बाबा साहब के ऊपर इतना त्याग का गाना गा रहे थे, जाके कहेंगे मुझे बाबा साहब की तरह पढ़ाई करनी है, त्याग करना है, वो नहीं करेंगे। इनको सुन सुनकर गाने में बड़ा मजा आ रहा था, गाने में बड़ा मजा आ रहा है तो उसमें मजा ले रहे हैं, बस यहीं तक सीमित है। हम गाना सुनते हैं घर में भी, भागवत में गाने चलते हैं। उन लोगों ने इसी तरीके से हमें प्रमादी बना बनाकर हमारा जीवन नष्ट कर दिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। अब भी हम जाग नहीं रहे, अब भी प्रमाद में फंसे हुए हैं। अब तो जाग जाओ, अब तो समझ जाओ कि भगवान बुद्ध का धर्म क्या है। इसीलिए मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश, जब मैंने ये समझा, जाना, जांच की, अभी कल एक साथी कह रहे थे कि एक भंते जी है, उनका कहना है कि भारत के बौद्ध भिक्षुओं का जो चीवर है उसका एक ही कलर होना चाहिए। मैंने पूछा जी ठीक है बात, एक कलर होना चाहिए, योजना क्या है? योजना कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को पसंद है ये बात, इसीलिए कही गई है। लोगों को पसंद है संविधान सुनना, संविधान की बात कीजिए। एक बौद्ध भिक्षु संविधान बांट रहे हैं, अब लोगों को क्योंकि पसंद है संविधान के बारे में बोलना, आरक्षण के बारे में बोलना, तो उन्होंने संविधान बांटना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षु का काम संविधान बांटना है क्या? बौद्ध भिक्षु का काम होना चाहिए धर्म का प्रचार करना, तो वो क्या कर रहे हैं? संविधान बांट रहे हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है, एक बुढ़िया थी। अब वो एक बुढ़िया जो है, एक खंबे पे लाइट लगी हुई थी और उस पर रोशनी हो रही थी, वहां अपनी सुई खोज रही थी, सुई खो गई, उसकी सुई खोज रही थी। तो बहुत देर हो गई, एक लड़का आया, बोला कि बुढ़िया माई लाओ मैं भी ढूंढवा दूं, वो भी खोजने लगा बाहर सुई जो है। बहुत देर हो गई और बहुत देर तक जब सुई नहीं मिली तो वो लड़के ने बुढ़िया से पूछा, हे बूढ़ी माई, क्या तुझे सही सही पता है कि सुई यही खोई थी? तो बुढ़िया बोलती है कि बेटा सुई तो झोपड़ी में खोई थी, पर रोशनी जहां पर है इसलिए यहां ढूंढ रही हूं। तो ऐसा हाल हमारे समाज का है। बाबा साहेब समस्याओं का हल दे रहे हैं, सटीकता से दे रहे हैं, लेकिन हमें उस तरफ ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान भटकाया जाता है, कभी संविधान की तरफ, कभी आरक्षण की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 जो है सामाजिक भेदभाव की बात करता है ना। अब सामाजिक भेदभाव का मूल क्या है, बताओ मुझे। सामाजिक भेदभाव का मूल क्या है? क्या सामाजिक भेदभाव का मूल हिंदू धार्मिक व्यवस्था नहीं है? जाति कहां पर है? हिंदू धर्म में नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1950 में जब संविधान को लागू करवा देते हैं, उसके बाद 1956 में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या हमें समझना चाहिए इससे कि बाबा साहब कह रहे हैं कि संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपके लिए इंस्टेंट रिलीफ का काम कर सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं आपको, जो है जैसे पेन किलर लेते हैं ना तुरंत आराम पड़ जाता है, ऐसे ही इनका सहारा ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपको ये नहीं दे सकते। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको जो है पहले अपने दुख की, दर्द की जांच करवानी पड़ेगी, और जांच करवाने के बाद जो उसका इलाज है वो करना पड़ेगा। और बाबा साहेब ने आपके दुख की, दर्द की पूरी जांच की, पूरा डायग्नोज किया और उसके बाद उसका इलाज दिया कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। और जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया वो सुखी हो गया, और जिसने धर्म परिवर्तन नहीं करा वो आज भी आरक्षण की मांग कर रहा है, ऐसी एक्ट को बचाने की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहेब को बिल्कुल सच्चे अर्थों में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, किसी भी तरह से होने वाला नहीं है। चाहे वो सत्ता का सुख देखो, चाहे आप बौद्ध में भारत की बात करो, कुछ भी करते रहो, हवा हवाई रहेगा। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना जल्दी जाग जाओ, ये प्रमाद जो है आपको बेहोशी के इंजेक्शन देने जैसा है। लोग आपसे कुछ भी करवा लेंगे, अब तक कुछ भी करवाते आए हैं, आपको बेहोश करके, आपको प्रमाद में डालकर। इसलिए इस प्रमाद को जितना जल्दी छोड़ दो उतना बेहतर है। आपके बच्चों को पढ़कर जो है ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना है, उसको पाने के लिए अप्रमादी रह के काम करना है, मेहनत करनी है, इस तरफ ध्यान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।